कल के पहले बिहार की राजनीति में एक ठहराव सा लग रहा था। बस राजनीति की धुरी केवल राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के आसपास ही घूम रहा था। उतना ही दोनों में सब कुछ चल रहा था। लेकिन हम पार्टी के और जीतन राम मांझी जी के सुपुत्र संतोष सुमन मांझी के मंत्री पद से इस्तीफा देते ही बिहार के राजनीति सरोवर एकदम उछाल मारने लगा। नमस्कार, ज्ञानचंद प्रसाद मेहता, मेहता टॉक से। समय चाहे जो भी हो, पहले का हो, मध्य का हो, आज का हो, विशेष करके 1977 के बाद जो क्रांति हुई या क्रांति के समय यदि कोई स्मरण करे तो दिल्ली की राजनीति या राष्ट्रीय राजनीति का परिणाम या राष्ट्रीय राजनीति का उत्कर्ष बिहार की राजनीति से ही गुजरता देखा गया है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद जो स्थिति गड़बड़ हुई, विशेष करके देवेगौड़ा और गुजराल जैसे प्रधानमंत्री हुए, तो माना गया कि किंग मेकर बिहार का ही कोई शेरशाह हुआ। यह स्थिति रही। और बाद के दिनों में तो आज भी लगता है कि बिहार की राजनीति, यद्यपि नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री हुए उस चेहरा को लेकर कर चुनाव लड़ा गया तो बिहार की राजनीति ने कुछ भी प्रभाव नहीं डाला। परंतु खैर, ये एक बात तो तब भी थी कि बिहार की राजनीति का मुंह टेढ़ा था। 2014 में भी पटना में 23 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध, केंद्र सरकार के विरुद्ध एक मोर्चा का आयोजन किया गया है, विरोधी मोर्चा का आयोजन किया गया है, जिसमें कयास लगाया जाता है कि बहुत सारे विपक्ष के दिग्गज नेता उपस्थित होंगे। क्या इनकी स्थिति होगी, क्या नहीं होगी, अभी तो 2024 आने में विलंब है। परंतु जितने भी नाटक ड्रामे करने हैं ये बिहार में चलते रहेंगे। यह कोई नई बात नहीं हुई है कि हम पार्टी के ये मंत्री इस्तीफा देकर अलग हुए हैं। ये कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता किसी का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार में निश्चित है। उनकी स्थिति, अपनी स्थिति पर भी निश्चित है और उनकी स्थिति बढ़ेगी और बढ़ेगी। इस बार पार नहीं लगाने वाले हैं। इस बार नीतीश कुमार के पास कोई बहाना भी नहीं है। कहा जाता है केंद्र की लड़ाई में 2024 की जो लड़ाई होने वाली है उसमें शरद पवार जी ने कहा कि क्या है, हमारे पास कोई चेहरा नहीं है। तो चूंकि प्रधानमंत्री के अनेक चेहरे हैं, अभी सामने बिहार के नीतीश कुमार जी के विषय में कहा गया कि नहीं, ये प्रधानमंत्री के चेहरा नहीं है, प्रधानमंत्री की छवि नहीं है, या यूं कहिए कि प्रधानमंत्री की दौड़ में ये एक घोड़ा नहीं है। घोड़ा करना गैर वाजिब होगा ना, तो इस शब्द को वापस लेता हूं। लेकिन लगता तो ऐसे ही है। संयोग की बात है कि इस वक्त 2024 के चुनाव के लिए, प्रधानमंत्री के पद के लिए विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है और देश के पास भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। इस विषय पर शरद पवार जी ने कहा है कि नहीं है चेहरा तो क्या हुआ। 1977 में भी श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध लड़ने के लिए विपक्ष में कोई चेहरा नहीं था, लेकिन विचारधारा की लड़ाई थी, लड़ाई लड़ी गई और विपक्ष की जीत हुई। बाद में मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन शरद जी पवार भूलते हैं इंदिरा गांधी के विरुद्ध तत्कालीन विरोधियों का जो गठबंधन था, जो गठजोड़ था, जिसे जनता पार्टी कहा जाता था, वह श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई अलग विचारधारा भी नहीं थी। विचारधाराओं का कोई संयोग भी नहीं था, न चेहरा था न विचारधारा थी। बस एक लहर थी इंदिरा गांधी के खिलाफ।
एक लहर थी इंदिरा गांधी के खिलाफ जिससे इंदिरा गांधी पराजित हुई। अन्यथा विभिन्न प्रकार के मिल करके एक खिचड़ी विरोधी दल, जिसके पास दाल भी सही नहीं है, चावल भी अलग अलग ढंग से खलिहान से लाया गया है, दाल भी कहीं उड़द का उसमें कुछ मिला हुआ है, कुछ कुल्थी का मिला हुआ है, कुछ चने का है, कुछ अरहर का है, वो खिचड़ी कितनी अच्छी होगी। इंदिरा गांधी को पराजित करा देना कर देना यह एक और बात थी, लेकिन वह पराजय और ये तत्कालीन गठबंधन 1977 वाला कितना दिन चला। मोरारजी देसाई तुरंत हटाए गए, तब की बात अलग थी। श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध 1977 में न चेहरा था न विचारधारा थे, बस यूं ही लड़े जा रहे हैं। लेकिन आज की परिस्थिति क्या है? आज श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध एक बिल्कुल ही अलग राष्ट्रवादी सरकार केंद्र में स्थापित है, जिसका हर कार्य राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, देश और दुनिया में नाम करता हुआ है। अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त बिल्कुल पॉलिटिकली या ये विश्व राजनीति की जो कूटनीति है उसमें भी मोदी जी सफल हैं। विदेशों में सराहे जाते हैं, देश के अंदर सम्मान है। हाँ, ये ठीक है, बहुत अच्छी बनी हुई खीर में मुट्ठी भर नमक पड़ जाए तो खीर बेकार हो जाए। वो मुट्ठी बांधे हुए नमक डालने वाले, उन्हीं नमक डालने वाले को रोकना है 1924 के चुनाव में। बस इतनी सी तो बात है। चेहरा और चरित्र कहाँ से लाओगे? चेहरा है ही नहीं, जितने चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी में है, चरित्र है ही नहीं। और विचारधारा किसके पास क्या है? क्या विचारधारा? सिवाय विचारधारा तो एक ही विचारधारा से सहमत है कि भाई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, घोटाले नहीं हो रहे हैं, ये नहीं होंगे तो पार्टियां चलेगी कैसे, जनता को लूटा नहीं जा रहा है। अलग अलग एंगल से, अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग हिस्से से जो लूट होती थी या लूट चल रही थी, वो लूट बंद है। उस लूट को फिर से खोलने के लिए, भ्रष्टाचार के कपाट को फिर से ढा देने के लिए, जितने भी अत्याचार अनाचार होते थे उन सब चीज को समाप्त करने के लिए, हिंदुओं के सम्मान और हिंदुओं के प्रति जो एक भाव जगा है कि वे भी मनुष्य हैं, वे भी इसी देश के नागरिक हैं, यह भावना जो हिंदुओं के आने लगी है, उन सबको समाप्त कर देने के लिए, ताकि इन सब के समाप्ति के बाद उनके पास, विरोधियों के पास, एक मुसलमानों का एक मुश्त वोट मिलता है। उन सब के लिए केवल केंद्र से मोदी सरकार को हटाना है। 23 जून की बैठक इसी निहितार्थ के लिए आयोजित है और यह बैठक सफल होगी या सफल होगी ये गर्भ में है। लेकिन जो भी हो, जैसे जैसे चुनाव निकट आएंगे वैसे वैसे ये सब राजनीतिक घटनाएं क्रमबद्ध घटती चली जाएंगी। जनता इससे विचलित होने वाला नहीं है, उनकी अपनी जो सोच है वो डिगने वाली नहीं है। संप्रति भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो टीम है, इसका कहीं कोई जोड़ नहीं है, कहीं कोई विकल्प नहीं है, आना तो इनको ही है। धन्यवाद, नमस्कार। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें। नमस्कार।